हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैंने बता आज आपको देख रहा है टोहाना के नामपुर गाँव में। और आज यहाँ पर वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो पर्व होता है महाशिवरात्रि का। उस महाशिवरात्रि के पर्व पर और उसके साथ साथ में महिला दिवस भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर दंगल भी है और भंडारा भी है। इसके साथ साथ में सत्संग और रात्रि कॉम्पिटिशन और सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ में जो है की जा रही है। क्योंकि और हाँ, उसके साथ साथ में एक सबसे अच्छा कार्य किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको आवश्यकता होती है इस चीज़ की। तो ये सब जो है कि हम आप देख रहे हैं। और हमारे साथ भाई प्रदीप जी है, प्रदीप चैल जी जो क्षेत्र के जाने माने नेता है और उसके साथ समाज सेवी है। हमें समाज सेवी के कार्य में लगे रहते हैं। ये जो स्थान है क्या महत्वता रखता है? हमारे गाँव में ये पहला भंडारा है। उत्तर भारत का आयोजन किया गया। महाराज के डेरे से चमननाथ जी महाराज, बाबा जी बलबीर दास जी महाराज, महावीर दास जी महाराज की कर कमलों द्वारा पूर्ण आहुति की गई। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, हरियाणवी वागनी जो है हरियाणवी कथा भजनों का आयोजन किया गया, जागरण किया गया, कुश्ती दंगल का आयोजन और बाबा जियों की कृपा से पूरे गांव में 36 बिरादरी ने इसमें सहयोग किया। हमारे गांव के दोनों सरपंच, दोनों ब्लॉक समिति मेंबर, पूरी पंचायत, 36 बिरादरी, मातृशक्ति, सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद मातृशक्ति का करते हैं। और आसपास के गांव के इलाके के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, भंडारा लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में साधु संतों ने गांव की नगरी को आशीर्वाद दिया। मैं आपको बता दूं, ये हमारे गांव में ये पहला भंडारा और अभी गांव वालों ने चर्चा की है आपस में कि हर साल शिवरात्रि से अगले दिन हर साल भंडारा करवाएंगे, गांव वाले यज्ञ करवाएंगे। और आज पूरे गांव ने महाराज का माहौल, खुशी का माहौल है। और महाराज जी महावीर दास जी को आज पूरे गांव ने पगड़ी पहनाई, सदर से सम्मानित किया और इनको आज इस डेरे की पूरी जिम्मेदारी दी गई। उनको पगड़ी पहनी को बागडोर दी। और हमारे महाराज जी बाबा पहलवान दास की नई समाधि का पक्षी काम का वो किया गया। कितने वर्ष हो गए? 400 साल पुराना मंदिर है ये गाँव का सबसे प्राचीन तो उसकी अब जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया है। क्योंकि बीच में गाँव के में अच्छा भंडारा नहीं था। अब पहली बार गाँव सहयोग नहीं रहता। हाँ, ऊँची लेके आप ये जो मंदिर है इसको हमारे पूरे गांव को की आस्था शुरू से और बीच में आस्था कुछ कम हो गई थी। अब लोग दोबारा जागरूक होकर दोबारा लोगों ने 500 साल के बाद तो रामलला जी अयोध्या के राम मंदिर में पधारे हैं और 400 साल के बाद जो है गणेश जी के मंदिर में अब जो है फिर दोबारा जो है जनता पधारी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी सनातन संस्कृति को जिंदा रखना है और इस परंपराओं को आगे बढ़ाना है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सुरेंद्रनाथ जी हमारे साथ में, सुरेंद्रनाथ जी क्या कहेंगे इस मैं ये कहना चाहूँगा सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही यहाँ वंचला है और भंडारा करवा रहे हैं से महाराज जी आए हैं। इस गाँव में खुशहाली चलिए, बहुत बढ़िया बात है। खुशहाली बरसी है। और भाई जी जी क्या नाम भाई? संदीप चहल जी मेरा नाम जी। मैं प्रदीप जी जाऊँगी कहाँ के रहने वाले? में हमीरपुर से। मैं इन बाबा जी से बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। इन्होंने डेरे में जान डाल दी और पूरे गाँव का रुझान अभी हमारे डेरे की तरफ है। सभी के सभी। क्या नाम सर आपका? अंकल जी हाँ जी, चलो करेंगे। और क्या नाम?
डॉक्टर साहब भी हैं हमारे बीच में, और जो है कि नाम क्योंकि डॉक्टर साहब भी जरूरी है। जब यहाँ पे संत महात्मा है और जब यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जब भंडारा चल रहा है उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो जाए, उसके डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के कार्य से? आज का प्रोग्राम पहली बार हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों के बाद है, कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल का हो गया। छोटे थे जब देखते थे, बहुत बढ़िया लगा। मतलब 5-7 साल के होते थे जब देखते सब। ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा। मतलब तकरीबन 65 साल के बाद देखा है, तो खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। ऐसा प्रोग्राम तो हर क्या साल कुछ होना क्या, चाहिए। क्या कुछ कहेंगे अब आगे? हर साल ऐसा होना चाहिए, पूरे गाँव से। बिल्कुल ठीक बात है, होता रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो हमारे जो तीर्थस्थल है हमें उनकी महत्वता और अपने बच्चों को उन चीज़ को बताना भी जरूरी है, और कैसे कैसे पुजारियों ने कैसे कैसे सेवा की है वो भी बताना जरूरी है। और जो संत महात्मा तपस्या कर कर अपने जीवन को संसार के लिए हमेशा के लिए समर्पित करके चलेंगे, हमें उनको भी याद रखे रहना जरूरी है। और जिसके लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है महाराज जी के जो पद चिन्ह है, आज उनका भी जो है जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ पर भी सभी ने माता टेका है। हमें अपने चैनल के माध्यम से हम भी जो है दर्शन कराएंगे आपको, और उसके बीच में जो महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं जगह जगह से, हम उनसे भी उनके विचार लेना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। चलिए और चलिए जानते हैं यहाँ संत महात्मा जो बता रहे हैं कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना है आज इस स्थान का, क्योंकि 400 साल के बाद यहाँ दोबारा से रौनक लौटी है। महाराज जी क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में, क्योंकि 400 साल के बाद दोबारा रौनक लौटी है यहाँ? और सारी मोर से देख ली तरह कह कहना कुछ नहीं, हम ना आप ही सब ले कुछ नहीं। अच्छा, संत महात्मा तपस्या क्यों करते हैं ये बता दें? तपस्या अपने सुख के लिए, भगवान जगत के लिए, अपने सुख के लिए, सबका साधु साधु। का अपने में सुख क्या है? सबका साधु भला करे, ये नेम हरि गुण गाने का। और तप धर्म करता है वो भी सब अपने लिए भी करता है, क्योंकि उसका मोक्ष हो गया है। अपने मोक्ष के लिए, हाँ अपने मोक्ष, जग कल्याण के लिए। हाँ जन दान लागे सुख के लिए, और दान हो दुनिया का फल के लिए। दान जो है दान के ही जड़ हो, तो दान देते हैं उनका फल लगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे भगत देख रहे हैं? हाँ भगत तो भैया तुम अपनी नौकरी कर रहे हो और दुनिया की सफलता ले रहे हो, और दुनिया की ही सफल है, बढ़िया है, घटिया है, अपना मौका ले रहे हो तुम। अच्छा, फिर ये जो चुनाव आ रहे हैं उसकी शुरू करना है? बाप चुनाव की मारे से पूछा क्या गया था बता दो ना, बाप जान के दूर से चुनाव होगा जरूरत क्यों नहीं है फिर? ना ना, हमारा बाबा चाहे नकमान बना लो, हमने कैसे दे, हमने कुछ जनता आप संभाल लेंगे। आपने आपने सरकार नहीं दी है? न चाहिए तो के बता कौन सा बनना देश की चाहिए। सरकार का मतलब कोई तो नारा यो काम जनता का है, मैं तो अपने लिया भी कटवा रहे हैं, मैं नहीं बनाया कर। थोड़ा बहुत भी नहीं करोगे? ना के कहाँ बढ़िया आदमी हो तो जनता है, कह दे मैं भी कह दूँ, उनको बढ़िया उनमें दिखता ही नहीं। मोदी है बढ़िया लगे था, पर यो बहस में बढ़ गया, सबसे क्या दे दिया अच्छा, तो बहस में बढ़ गया। सारी नौकरी खोजी, बहस में बढ़ गया, नहीं तो मोदी बढ़िया वाला था, बढ़िया हालत है। बढ़िया वाला था। आगे नहीं होगा? आगे अब के मेरा उसकी बहस टूटेगी कि नहीं, बहस में सारी चीजें काम दे दी। राहुल गांधी ने लिया रावण तो उससे भी बेकार है, रावण का की किसने लिया फिर? कुछ किस ना ले आओ, अपना मजे अपने लो, आप नहीं कर सारा बाबू बना ले ना बाबा ले आओ उसने। कि नहीं? योगी हाँ, आदित्यनाथ योगी ने? राज ने उसने बना दिया। चलो, योगी आदित्यनाथ की जो है डिमांड हाँ, की बस जा रही उसका है राजी, महाराज जी की सारा तरफ से। देश राजी है, अच्छा, उसका हम सारा देश राजी है, सब राजी है? सब राजी। वो क्या है, वो अपने बुलडोजर लेके साथ लगा फिर ना वो अपने साथ में चल रहा है, अपने सामने लेके। हाँ, साथ में बुद्धि में है, उसकी बात है, सही में चल रहा है। सही बात है, जगत कल्याण के लिए सभी कार्य कल्याण साथ नहीं कर सके, पहले भी साथ बार रात हुआ करता, महाराज जी ने कही हाँ, है, राजा से भी ऊपर होता है महाराज का। साथ हुआ का रात और बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और महात्मा जी हैं, चलिए महाराज जी हैं, महाराज जी जानते हैं कहाँ से बता रहे हैं। और आज जो है यहाँ जो 400 वर्ष के बाद इसमें बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जो दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? दोबारा जो जीर्णोद्धार हुआ ठीक बात है। चलिए और देखते हैं, चलिए महात्मा जी जानना। और चलिए अब जानते हैं महाराज जी से, महाराज जी का पूरा परिचय क्या है और इस स्थान की महिमा और इस मंदिर को बनने में कितना समय हो चुका है
और कितने वर्षों के बाद अब दोबारा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका आदेश, और ये आप तो हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दे दीजिए, कौन सी जगह है और कौन सा स्थान है। गाँव मुसर है, जिला सोनीपत है, नजदीक गवाना है। तो पहले यहाँ हमारे महाराज जी रहे, शुरू में तकदास महाराज जी 500 साल पहले। फिर उसके बाद न्याय के साथ महाराज जी, राम प्रकाश महाराज जी है, उदास महाराज, और भी बीच में अन्य संत हमारे यहाँ आए हैं। और हमारा डेरा सदा अच्छा रहा है, और यहाँ मान सम्मान होता है, सबसे बारी आओ भगत होती है, और अच्छा स्थान है। हमारी नगरी अच्छी है, और हर साल यहाँ विशाल भंडारा होता है। और अब की बार यहाँ पे हम देखे दंगल का भी शुरू करा है, ये 11 साल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, दंगल का भी दिया है। हाँ, दंगल का भी, खाली लड़के लड़का होगा, लड़कियों का भी? लड़की भी दोनों दोनों का। हाँ जी। चलो, और आगे कोशिश करें कि कबड्डी भी कराएं कभी। आपका शुभ नाम नहीं बताया आपने। महावीर दास और गुरु जी मेरे बलबीर दास जी महाराज हैं, स्थान है। और मेरे को यहाँ बैठा है गाँव में 1.5 साल से मैं यहाँ हूँ। कौन से अखाड़े से जुड़े हुए हैं? सीताराम महाराज जी निर्माण है। चलिए, आज एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, संत महात्मा ने तपस्या क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? आप तो करते हैं जी, विश्व की शांति के लिए करते हैं, उनसे यह करते हैं, फल प्राप्ति के लिए करते हैं, अच्छे कार्य के लिए करते हैं। और मेरे यहाँ डेरे थे, कभी संत करते होते तो बीड़ी गाड़ी पी लेते हैं, या मेरे डेरे में कोई यहाँ बीड़ी भी नहीं पीता है, किसी को परमिशन है कोई नशा करने की। चलिए, ये बहुत ये बढ़िया हमारी बात है। परंपरा हमारे डेरे की है। कोई भी हो, हम यहाँ किसी को नहीं बीड़ी पीने देंगे, लेकिन हमारे संत आते हैं वो पी लेते हैं, उनको मैं मना नहीं कर सकता। मेरे से बड़े, और 15-20 में गाय रखता हूँ यहाँ पे। गौशाला भी है। गौशाला छोटी गौशाला। फिर अखाड़ा भी खोला हुआ है हाँ, अखाड़ा है हमारे गाँव में। आपने? नहीं, गाँव का है, मैं आपको बताता हूँ। और बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं, सेवा करते हैं? हाँ, बच्चे सब दंगल में जाए तो साथ जाते हैं, किसी नहीं उसके 5,000 तक आपका दिलाते हैं। जैसे कि गाय आपने गौशाला में उनका गायों का दूध वगैरह बच्चों को, जो बच्चे जो प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिनके पास नहीं हो पाता इंतजाम, तो ऐसे बच्चों को दूध का इंतजाम होता नहीं होता? नहीं, अभी वैसी व्यवस्था नहीं है। अभी गाय छोटी ज़्यादा है, दूध कम गाएंगे। दुधारी कम है, वो दुधारू हो जाएंगे, बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं वही सहायता करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि अगर हम गाँव और देश का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हमें युवाओं का भविष्य पहले बनाना होगा। और युवा अगर निकल कर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश का नाम और झंडा ऊंचा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर इस धार्मिक स्थल से बच्चे अगर निकलते हैं तो सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सनातन संस्कृति को लेकर जब साथ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवे के साथ साथ तिरंगा भी लहराता है। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। और महाराज जी ने जिस तरह से बताया कि यहाँ 15-20 गाय भी है, उसके साथ साथ में यहाँ दंगल भी शुरू किया है, जो लड़के और लड़कियों का दोनों का जो है दंगल किया गया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ साथ में रागनी कॉम्पिटिशन, भंडारा और सब चीज़ें हैं। और एक सबसे बढ़िया जो बात बताई है कि यहाँ पर नशाबंदी है, बिल्कुल एकदम से यहाँ कोई नशा नहीं करेगा। हाँ, संत महात्मा कोई कभी कभार कोई आ जाए उसके लिए थोड़ी सी छूट होगी, ज़्यादा छूट उसके लिए नहीं होगी कि वो भी पी खा के यहाँ किसी तरह रहेगा, कोई मॉन्डर करे या कोई इस तरह के कैसे कोई करे तो वो बिल्कुल काबिल नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी उसको, उसके खिलाफ तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई भी करने का होगा। तो यहाँ से जो दूसरा संदेश मिल रहा है, अगर इसी तरह की जो संत गतियाँ अगर हमें मिल जाए तो लगता है कि हमारे भगवान को बदनाम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा भगवान बदनाम इसी चीज़ से हो रहा है कि आज हमारे जो संत महात्मा है उनके हाथ में चिलम पकड़ा दी जाती है और वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। हालांकि इससे जो है तपस्या में उसे भी कहा गया कि साधना में वो भी ज़रूरी है, लेकिन साधना में कितनी ज़रूरी है वो उस चीज़ का महत्व रखती है। लेकिन आप साधना से पहले अगर बैठ के किसी को काम करते हैं तो फिर उसको नशा ही कहते हैं, क्योंकि पी खाकर अगर कोई नाले में पड़ता फिरता है तो उसे फिर भगवान को बदनाम करने वाला कहते हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त कोई भी नहीं करता, समाज भी नहीं करता और भगवान भी नहीं करता। तो ऐसे लोगों से हमें जो है थोड़ा रहना पड़ेगा। और जैसे महात्मा जी का जो जिस तरह का जो संदेश है, ये संदेश हमें जन जन तक पहुँचाना होगा। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टैलेंट बड़े साथ बने रहिए और लोगों से कुछ बातें करते हैं। चलिए।